And I'll tell you my testimony. This has become my daily experience now. और ये मैं अपना गवाही देता हूँ कि ये मेरा रोजाने का रोज दिन का जो है अनुभव है। That is how I know God is blessing me. और इस प्रकार से मैं जानता हूँ कि प्रभु परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है। It's not by all these foolish things people talk about getting money or healing or any such thing. और ये बेवकूफ़ी की बातों से नहीं कि चंगाई हो रहा है या पैसे मिल रहा है, उससे नहीं। No. That even worldly people get. यहाँ संसारिक लोग भी वो पाते हैं। See the folly of this, that God, Jesus blesses you with wealth. और That's a foolish gospel. ये जो है एकदम मूर्खता की जो सुसमाचार है कि लोग और परमेश्वर जो है पैसे धन दौलत देकर आशीष देता है। That Jesus, यीशु, हाँ प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से आशीष देता है। But you know the king of Saudi Arabia says Allah blessed him with wealth. लेकिन जो सऊदी अरेबिया का जो राजा है वो बोलता है कि अल्लाह जो है उसको आशीष देता है। And all the big businessmen in India, they say Lakshmi has blessed us with wealth. और जितने यहाँ के व्यवसाय के लोग हैं वो सब धनाढ्य लोग वो बोलते हैं कि लक्ष्मी ने हमें आशीष दिया है। So who is it? Is it Allah or Lakshmi or Jesus that gives money? तो ये पैसे देने वाला कौन है, अल्लाह, लक्ष्मी या फिर प्रभु यीशु मसीह? So let us count how much money Allah gives, how much money Lakshmi gives, and how much money Jesus gives. तो हमें ये गिनना है कि किसने कितना पैसा दिया, अल्लाह ने, लक्ष्मी ने और यीशु ने। So we see which is the greater God. तो हमें पता चलेगा कि कौन सबसे सामर्थी परमेश्वर है। The amount of money Jesus gives is very little compared to what Allah and Lakshmi have given to these other kings and businessmen. अगर जो हम तुलना करें तो अल्लाह और लक्ष्मी ने तो ज्यादा पैसा दिया है प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा। So is this the real Jesus then? तो क्या यही है सचमुच में असली प्रभु यीशु मसीह? Fake Jesus. तो ये नकली प्रभु यीशु मसीह है Which so many people are preaching. और जो कि बहुत सारे प्रचारक प्रचार करते Jesus will हैं bless you. और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। You got 1 lakh rupees. आपको 1 लाख रुपए मिला है। Those people are living in hundreds of crores from Lakshmi and Allah. और लक्ष्मी और अल्लाह से पाए हुए करोड़ों में जीते हैं। What are you glorying in your 1 or 2 lakhs? हाँ, तो आप अपनी 1-2 लाख की क्या महिमा or उठा रहे even हैं 1 crore. या 1 करोड़ की। This shows the folly of this wealth gospel. तो ये जो है इस धनाढ्य या धन के बारे में जो बोलते हैं वो बेवकूफीपन है। Christian television is full of that preaching. और जो मसीह जो चैनल है, टीवी है, प्रोग्राम है, उसमें यही And there प्रचार are किया जाता है। stupid believers who watch this and send money to those preachers. और बेवकूफ विश्वासी लोग हैं जो इसको देखकर उनको पैसे देते हैं। I'm really surprised. और मैं बहुत ही How they चकित can हूँ be so blind. कि किस प्रकार से ये इतने अंधे हो सकते हैं। The same way with the healing gospel. और इसी प्रकार चंगाई का जो सुसमाचार है। You know, Paul was one of the holiest men that lived हाँ, देखते in हैं his time. अपने जमाने में प्रेरित पौलुस जो है सबसे पवित्र व्यक्तियों में गिना But जाता he है। had a sickness called a thorn in the flesh which he never got healed from. और उसके जो है शरीर में एक कांटा था जिससे कि वो अपनी जिंदगी भर छुटकारा ही नहीं पाया। It was some type of sickness. और कुछ प्रकार की बीमारी थी। He prayed and prayed. 2 Corinthians 12, Lord, take it away, the Lord said. और वो कई बार उसने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर इसको उठा ले, इससे मुझे इससे जो है मुझसे दूर कर। Because this will keep you humble. तो उसने नहीं हटाया क्योंकि ये आपको जो है नम्र बना के Then I रखेगा। can give you grace because I can only give grace to humble people. तभी मैं तुझे जो है अनुग्रह दे सकता हूँ क्योंकि मैं अनुग्रह जो है नम्र व्यक्तियों को देता हूँ। So people say Jesus never refused to heal anybody. तो लोग कहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कभी मना नहीं किया कि वो चंगाई नहीं देगा। Yeah, there were a lot of unbelievers he healed when he was on the earth. और जब वो इस धरती पे थे बहुत सारे अविश्वासी लोगों ने भी चंगाई प्राप्त Who are की all in hell today. और वो आज नरक में है। You think everybody whom Jesus healed went to heaven? क्या आप लोग मानते हैं कि जिस किसी ने चंगाई को प्राप्त किया वो सब स्वर्ग में है? No, नहीं। they didn't get salvation. उनको उद्धार प्राप्त नहीं They हुआ, got healing सिर्फ चंगाई, and then went to hell. और उसके बाद नरक में गए। But the man who was the greatest apostle, Jesus said, "No, I will not heal you. और सबसे बड़ा प्रेरित था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मैं तुझे But चंगाई नहीं I'll दूंगा, give you grace." लेकिन मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। And Paul said, "That's fine. I'll rejoice in that." और पौलुस ने कहा कि हाँ, मैं इसमें आनंदित हूँ। And Paul's best co-worker was Timothy. और जो पौलुस के साथ जो कार्य करता सहकर्मी जो था वो था तीमोथी। He also had a problem. उसके जीवन में भी कुछ समस्या Read था। in 1 Timothy 5:23. अगर जो 1 तीमोथी 5 उसका 23 पढ़े, He was having frequent sicknesses and stomach problems. और देखते हैं कि उसके पेट में कुछ प्रकार का समस्या था और शरीर में भी कुछ समस्या था।
That's so clear there. Not once or twice, frequently. और वहां पे लिखा है कि लगातार उसको जो है पेट की बीमारी से वो This बीमार was होता the था। best of Paul's co-workers. और ये प्रेरित पौलुस का सबसे अच्छा सहकर्मियों में से एक था। Paul was a person, even a handkerchief from his body would heal people. और प्रेरित पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके हाथ से रुमाल अगर जो डाल दे तो लोग चंगे हो जाते And थे। how he couldn't heal Timothy? तो उसने तिमोथी को चंगाई क्यों नहीं दी? He says, take some medicine. तो वो तिमोथी को कहता है कि तू दवाई ले। So what do you see from there? तो यहाँ से हम क्या That सीखते हैं? two of the greatest servants of God in the Bible never got healed. तो परमेश्वर के जो बड़े दास लोग हैं जो कि पवित्र कलाम में लिखे गए उनको चंगाई नहीं मिला। Was it lack of faith? क्या ये अविश्वास के कारण है? That's not all. नहीं, वो You ऐसा नहीं। read 2 Timothy 4. और दूसरा तिमोथी 4 There's पढ़े another co-worker of Paul in 2 Timothy 4:20. और 4 दूसरा तिमोथी 4 उसका 20 I left somebody sick, और वहाँ- Trophimus. वहाँ पे लिखा है कि मैंने एक व्यक्ति Trophimus I left sick at Miletus. और त्रिफुमोस को मैंने मिलेथोस में बीमार छोड़ा है। Paul couldn't heal him. पौलुस उसको चंगा नहीं कर पाया। So that proves the folly of this healing gospel. यहाँ पे वो बेवकूफपना दिखाते हैं जो चंगाई का सुसमाचार प्रचार करते हैं। The gospel is salvation from sin, और जो सुसमाचार है वो पाप से छुटकारे का है, not salvation from poverty or from sickness. गरीबी से या बीमारी से छुटकारा नहीं, लेकिन पापों से छुटकारा है। God won't let you be a beggar, that is sure. और ये सच्चाई है कि परमेश्वर कभी आपको भिखारी नहीं बनने Because if देगा, you seek His kingdom first, all that your earthly needs will be met. क्योंकि जो कोई परमेश्वर के राज्य की खोज करता है, जो भी धरती पृथ्वी की जो भी जरूरतें वो सब आपकी But पूरी it's होंगी। very important to understand what the gospel is. लेकिन बहुत ही प्रमुख बात है कि हमें ये समझना है कि क्या है सुसमाचार। And what am I concluding from this? इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? That if you seek earnestly for healing from sickness, अगर जो आप अपने बीमारी से छुटकारा पाने के लिए खोज में हैं, that's a good thing. वो अच्छी बात है। You must seek 100 times more to be free from sin. तो उससे भी 100 गुना अधिक आपको परिश्रम करना चाहिए आपको अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। Supposing the Lord gives me an option. अगर जो परमेश्वर मेरे जीवन में एक चुनाव देता है, You got cancer आपके पास कैंसर and है you got anger. और गुस्सा है, क्रोध होना है, Which do you want to be free from? तो आप किससे छुटकारा पाना चाहते हैं? I won't even think 1 second. I say, Lord, anger, please. हाँ, मैं कभी भी जो है एक क्षण भी नहीं सोचूंगा, मैं सीधे बोलूंगा कि क्रोध से मुझे छुटकारा पाना है, Because I can go to heaven with cancer. क्योंकि मैं कैंसर के साथ स्वर्ग में जा सकता हूँ। I don't believe I can go to heaven with anger. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि क्या कहते हैं, मैं क्रोध के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता। I don't know whether you believe that. मैं नहीं जानता कि आप विश्वास करते हैं या नहीं, I believe it. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ And I'll tell you why. और मैं बताना चाहता हूँ क्यों। Matthew 5:22. मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 22वां वचन। The subject of our conference is missing messages in today's Christianity. और हमारा जो संदेश है वो ये है कि जो मसीह कलीसिया के अंदर जो लापता संदेश है उसके बारे में। Here is one of those. यहाँ पे एक है, Anger, the first of 3 steps to hell. और यहाँ पे देखते हैं कि क्रोध होना वो पहला 3 कदम है नरक की ओर। First step, पहला कदम। verse 22, you're angry with your brother. और 22 में लिखा है कि तुम अपने भाई पर क्रोध करना, That's the first step down. वो है नीचे से पहला You're कदम। guilty before a court. और आप जो है एक कोर्ट में, न्यायालय में वहां पे दोषी ठहराए जाएंगे। Second step, दूसरा कदम, first it is only in your heart. पहला आपके हृदय में है, You haven't said anything. अभी कुछ नहीं बोला, Then it boils in your heart and it bubbles out through the mouth. और उसके बाद वो क्रोध अंदर ही अंदर जो है भड़कता है और आपके मुंह से बाहर निकलता है। And it's like a pressure cooker inside. और ये एक Anger is प्रेशर like कुकर that. की तरह है जो क्रोध। And you know when the safety valve blows up and you comes right out. हाँ, जैसे ही जो ऊपर का सीटी है वो जैसे ही उठता है तो वो बाहर निकलने लगता है, And then you say something. और उसके बाद आप अपने मुंह से कुछ कहते हैं। We all know this experience. ये सब अनुभव आप जानते हैं। First it boils in the heart. पहले आपके हृदय में उबलता है, And then a time comes when I say, I've got to tell that fellow something. और उसके बाद आप बोलते हैं कि हाँ मैं उस व्यक्ति को बोलने जा रहा हूँ, Then out of the safety valve comes out and comes out of the mouth. और उसके बाद वो जो है मुंह से निकलता है, And then you say something. और उसके बाद आप कुछ बोलते हैं। Second step down. दूसरा कदम That's नीचे की ओर, you're guilty before the Supreme Court. और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप जो है आप दोषी पाते Then you हैं, go back उसके बाद पीछे to जाएं, your room or something. और आप अपने कमरे में जाते And हैं। then you feel, उसके बाद आपको लगता I है haven't told him enough.
मैंने काफी नहीं बोला, I have to tell him some more. मुझे और बोलना चाहिए, And it's still boiling inside. और वो फिर से आपके हृदय में जलता And you है go back and tell him something worse. और उससे भी बुरा जाकर आप उसको सुनाते हैं, Then you're ready for hell. और उसके बाद आप जो है नरक के योग्य हो जाते हैं। Isn't that in your Bible? Is it in your Bible or not? क्या ये आपके पवित्र बाइबल में है या नहीं? Step 1, 2, 3, and that's hell. और पहला, दूसरा और तीसरा नरक। Now I'll tell you this. मैं बताना चाहता हूँ, Most Christians do not believe that Jesus spoke the truth. और ज्यादातर विश्वासी लोग ये विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई कहा है। I believe with all my heart Jesus spoke the truth. और मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई को कहा है, And because I believe it, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ। if the Lord says, I'll free you from cancer or free you from anger, which do you want? I'll say anger. इसलिए परमेश्वर पूछता है कि मैं तुझे कैंसर से छुटकारा दूं या क्रोध से छुटकारा दूं, तो मैं बगैर सोचे बोलूंगा कि मुझे क्रोध से छुटकारा पाना है। Do you want it? क्या आप लोग चाहते हैं? That's why we need to be filled with the Holy Spirit. इसीलिए हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होना जरूरी है, I don't mean just an anointing that gives me some gift. और केवल एक अभिषेक ही नहीं जो कि कुछ वरदानों से हमें भरता है। There is an anointing with the Holy Spirit which you may get some gifts and you're not freed from sin. और कुछ अभिषेक ऐसा होता है जो हमें कुछ वरदान देता है, जो कि हमें पाप से जो है थोड़ा बहुत संभलने की शक्ति And देता है। there are many Christians who got it. और बहुत सारे मसीह हैं जो जिनको ये प्राप्त है। See the Corinthian Christians. और कुरिन्थियों की कलीसिया को देखिए, 1 Corinthians chapter 1. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय। There were many things wrong with the Corinthians. They were babies, they were carnal, they were fighting with each other. और कुरिन्थियन कलीसिया में देखें तो बहुत सारी समस्या थे, वो जो है बच्चों के समान थे, वो एक दूसरे से लड़ते थे और वो शारीरिक अभिलाषा में पड़ते थे। 1 Corinthians 3:3 it says they were jealous and they had fights among them. पहला कुरिन्थियों पहला उसका 3 में लिखा हुआ है कि 3:3. हाँ 3 के 3 में लिखा है कि क्या कहते हैं, वो एक दूसरे से जलन रखते हैं, क्रोधित होते हैं। It was a pretty useless church. और ये जो है हमारी कलीसिया की समान ही But है। it was a useless church. Useless. हाँ ये एकदम बेकार किस्म का कलीसिया। But he doesn't tell them you need to be baptized in the Holy Spirit. लेकिन उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है, They were already baptized in the Holy Spirit. क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ है। 1 Corinthians 12:13. और पहला कुरिन्थियों उसका 11 का 13, He says, by one Spirit we were all baptized into one body. हाँ वो बोलता है कि एक ही पवित्र आत्मा से जो है एक ही शरीर का बपतिस्मा हो चुका है। 1 Corinthians 12:13. 12 पहला कुरिन्थियों 12 उसका 13 यहाँ लिखा है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। They've already got it, the Corinthians. और कुरिन्थियन सब लोगों ने जो है बपतिस्मा को पाया है। So I don't question there are many Pentecostals and charismatics who got a baptism in the Holy Spirit. और इसलिए मैं जो शक नहीं करता हूँ कि पेंतिकोस वाले या उन लोगों ने ये नहीं पाया करके। But like it says in 1 Corinthians 3, लेकिन पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय में जैसे लिखा है you're not spiritual. कि आप आत्मिक नहीं हैं, You're still carnal. आप शारीरिक And हैं। you're still babies. You have to drink milk, 1 Corinthians 3 verse 2. और 3 के 2 में लिखे हैं कि अभी भी तुम दूध पीते हुए बच्चों के समान हो। And you're full of jealousy and strife, verse 3. और 3 में लिखे हैं कि तुम शारीरिक हो और अभी जलन रखते हो। Exactly like in many Pentecostal charismatic churches. जैसे कई पेंतिकोस्टल कलीसिया के अंदर होता है, बिल्कुल वैसा का वैसा। Jealousy, strife. हाँ डाह होता है, झगड़ा होता I है। would also say love of money among the preachers. और प्रचारकों के बीच में धन के प्रति प्रेम। And you know these people in Corinth, it says in 1 Corinthians 1:7, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 7, there was no gift they were lacking. और उनके अंदर वरदानों में कोई गति नहीं। Oh, what a church where there's no spiritual gift missing. देखिएगा कैसा खूबसूरत कलीसिया है जहाँ पे कोई भी वरदान की घटी नहीं। Supposing you went to some church ऐसा मानिएगा आप किसी कलीसिया में गए where you saw word of wisdom और देखिएगा वहाँ पे परमेश्वर के वचन का ज्ञान and word of knowledge और परमेश्वर के वचन का ज्ञान वहाँ पे and है, tongues और अन्य भाषा वरदान है prophecy और भविष्यवक्ता का and healing. और चंगाई का। You say, wow, तो आप बोलेंगे अरे वाह what a देखो spiritual church this is. कितना आत्मिक कलीसिया है ये। No, this is the church in Corinth. और ये ऐसा कलीसिया है जो कोरिन्थ में है, Carnal babies बिल्कुल शारीरिक है और बिल्कुल बच्चों के समान, having no gift missing. और यहाँ पे कोई भी वरदान की घटी नहीं। I'll tell you what they lacked. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि उनके अंदर किस चीज की घटी थी। They did not have a continuous fullness of the Spirit in their heart.
उनके अंदर लगातार बने रहने वाली आत्मा की भरपूरी नहीं थी, helped them to overcome sin. और जो कि उनको जो है पाप had के an- ऊपर जय करने के They लिए had सामर्थ्य an देता है। anointing which gave them gifts to serve. और उनके अंदर अभिषेक था जो कि उस वरदानों के द्वारा वो दूसरों की सेवा कर सकती हैं। You sometimes hear of some mighty preacher falling into adultery. और आप सुनते हैं कि कई बार जो है बड़े सामर्थ्य प्रचारक जो है वो व्यभिचार में पड़ जाते हैं, He had an anointing to preach. और उनके ऊपर अभिषेक है प्रचार करने का, He didn't have the power to overcome sin. लेकिन उनके अंदर ये ताकत नहीं कि वो पाप के ऊपर जो है फतेह पा सके। Take the example of Jesus. लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देखें। We read that at this baptism, the Holy Spirit came upon him. और जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उसके ऊपर वो अभिषेक आया। And what did he get after that at age 31, which he did not have when he was 25? और 31 साल में उसको क्या हुआ, क्या मिला जो 25वें साल में नहीं था उसके Did he पास? become more holy? क्या वो ज्यादा पवित्र बना, Was he defeated by sin when he was 25? या 25 में क्या वो पाप के द्वारा विफल हुआ, When Holy Spirit came on him, did he get some victory he did not have before? या फिर पवित्र आत्मा उतरने के बाद कुछ और जो है सफलता उसको मिली जो कि He- जब वो 25 साल था उसको He नहीं was मिला, anointed. उसका अभिषेक हुआ, He didn't have more holiness thereafter. और उसके बाद ज्यादा पवित्रता नहीं। He was holy when he was 5, 10, 12. जब वो 5 साल का था, 10 साल का था, उस समय भी वो पवित्र था। But what did he get when he was 30? जब वो 30 साल का हुआ तो उसको क्या प्राप्त हुआ? The power to preach, प्रचार करने की to सामर्थ्य, heal the sick, और बीमार लोगों को चंगाई करने का, cast out demons. और दुष्ट आत्माओं को It निकालने was का, an anointing for service. और सेवा करने का अभिषेक की सामर्थ्य मिला। That's what he said in Luke chapter 4. और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में वही कह See, रहा है। I'm just trying to clarify to you the ministry of the Holy Spirit. मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का जो कार्य है उसके बारे में। I told you how we need to come to Jesus, first of all, acknowledging that we are completely to blame. That's the first step. पहला कदम जो है परमेश्वर के पास आने का ये है कि हम अपने आप को दोषी माने, तब हम उसके पास आ Like the murderer on the cross. जिस प्रकार से वो जो खूनी व्यक्ति, चोर And व्यक्ति then- था जो सूली पे लटका हुआ था, Then we need to come to Him acknowledging our sin to be delivered from it. और उसके बाद हमें बोलना है कि जो पाप हमने किए हैं उससे हमें छुटकारा पाना है। First of all, we take the blame for our past sins. पहले तो हमने पहले किए हुए पापों And का then, जिम्मेदारी उठाना then है, I see what a terrible thing sin is, and I want to be delivered from it permanently. और उसके बाद जो पाप मैं देखता हूँ उससे हमें पूर्ण तौर से And छुटकारा पाना है, Anger is one of those things. और उनमें से एक है क्रोध। So Jesus said, Luke 4:18, लूका रचित सुसमाचार 4 उसका 18, He says, the Spirit of the Lord has come upon me to do these things. प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि, What for? किस लिए? Not to give him victory over sin, और पाप के ऊपर जय देने के लिए No. नहीं, to preach the gospel to others, कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, to proclaim release to the captives, और जो बंधनों में पड़े हैं उनको बंधुओं को to give छुटकारे के लिए, sight to the blind, और अंधों को दृष्टि to पाने के set लिए, free the downtrodden, और जो दबे हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए, proclaim the favorable year of the Lord. और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करने के लिए। None of these he did before he was 30. और 30 साल से पहले उसने इनमें से कोई भी कार्य नहीं So what किया, happened when the Spirit came upon him? और ये सब पवित्र आत्मा आने के बाद हुआ, He was anointed to preach. और उसका अभिषेक हुआ प्रचार के लिए, That's important. और यही For प्रमुख बात है, service. दूसरों की सेवा But we करना। also need to know, have the Holy Spirit filling us inside to help us live a godly life, और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा को पाना है ताकि हम एक पवित्र जीवन जी सके। where He gives us not just an anointing for service, ना केवल वो हमारा अभिषेक करता है दूसरों की सेवा करने के लिए, gives us grace to overcome sin. लेकिन वो अनुग्रह देने के लिए कि हम पाप के ऊपर फतेह पा सके।